पिपरिया ग्राम के छोटे से 12 टोला में पहुंचे सल्ला घाघरा पेन शक्ति स्थापना एवं प्रकृति शक्ति फड़ा पेन गोंगो झंडा पूजन तथा 33 कोटि कलश क्रिया पुनेम दर्शन में पहुंचे सभी सम्माननीय सगाजन श्रद्धेय मंच में उपस्थित मोनिका साहबट्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी जो हमारी बहन है, साथ ही रमेश टेकाम जी अध्यक्ष बिरसा ब्रिगेड बालाघाट, DS कुमरे जी संरक्षक कटंगी, लक्ष्मीबाई सयाम, मोहन मरकाम जी मेरे छोटे भाई GSU राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनिल उइके जी लाल बर्रा आदिवासी विकास परिषद सचिव, प्रशांत टेकाम जी GSU जिला प्रवक्ता, केवल सिंह उइके जी GSU अध्यक्ष लाल बर्रा ब्लॉक, मीना मड़ावी मेरी बड़ी भाभी श्री, और साथ ही मंच में हम सबके प्रेरणा स्रोत इस लाल बर्रा ब्लॉक में हमेशा समाज को आगे बढ़ाने वाले मेरे बड़े भाई परसराम मड़ावी जी, साथ ही लाल बर्रा के प्रथम छोर से आए हुए शिक्षक हमारे मेरे साथी और साथ ही मेरे देवर जी राजेंद्र उइके जी, एक बार जोर से अपने 5 उंगलियों को 10 उंगलियों को बंद करके मुट्ठी बंद करके एक बार पूरा हमारा लाल बर्रा गूंज जाना चाहिए। इतने जोर से आप बड़ा देव का जयकारा लगाए। फड़ा पेंटा नहीं करेगा। युवा शक्ति मुझे बड़े ध्यान से देख रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वो वही जाने उनके हाथ हैं कि नहीं। जिसके हाथ नहीं होंगे वो अपने हाथ ऊपर नहीं करेगा, और जिसके हाथ होंगे वो अपने हाथ ऊपर करेगा, चाहे वो मंच में बैठे हो, चाहे वो मेरे सामने हो, और चाहे मेरी आवाज दूर दूर तक जहां जहां तक जा रही हो। फड़ा पेंटा, फड़ा पेंटा, सेवा सेवा। आज फड़ा पेन के इस पावन धरा पे हम सब एकत्रित हुए हैं, और सर्वप्रथम मैं पूरे लाल बर्रा ब्लॉक की ओर से, साथ ही हमारे सगाजन समाज की ओर से राजेश और सरिता को मैं भावी उनके वैवाहिक जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही दोनों परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आज से एक नए गृहस्थी की उनकी शुरुआत हो रही है, और बड़ा देव हमारे जितने भी सभी देवी देवता हैं उन पर अपनी कृपा बरसाएं। साथियों, ये तो एक बहाना है, सतरंगी झंडे के नीचे हम सबको आना है। ये तो एक बहाना है, सतरंगी झंडे के नीचे हमको आना है। रास्ता एक ही है, मंजिल हम सबको पाना है। लेकिन आपस में हम सब, मैं सिर्फ इस मंच से सिर्फ मुख्य बात जो है वो कहना चाहूंगी कि आपस में हम लोग संगठित ना होने के कारण हम अपने मंजिल को नहीं पा रहे हैं। रास्ता हम सबका एक ही है, चाहे वो विभिन्न संगठन क्यों ना हो, चाहे GSU हो, चाहे अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी हो, चाहे आदिवासी विकास परिषद हो, चाहे अजाक्स पार्टी हो, चाहे बिरसा ब्रिगेड हो, सबकी मंजिल एक ही है कि हम सबको संगठित होना है। हम यहाँ भाषण देंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। 2 दिन पहले हमारे छोटे से टेंगनी खुर्द टोला में भी कार्यक्रम हुआ, जहाँ पे हमने बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथियों, हमने हमारे पड़ोसी जिला सिमनी बरघाट से हमारे विधायक काकोड़िया जी को बुलाए थे। उनकी बात इतनी सही बात उन्होंने जो की वो मैं आप सबको भी बताना चाहूंगी, और पूरे हमारे समाज के लोगों तक उनकी बात पहुंचाना चाहूंगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि चाहे हम CM बन जाएं, चाहे हम मुख्यमंत्री बन जाएं, चाहे हम प्रधानमंत्री बन जाएं, हम चाहे मंत्री बन जाएं, हम चाहे विधायक बन जाएं, हम चाहे सांसद बन जाएं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। सबकी एक ही मंजिल है, सबको एक ही चीज की प्यास है, सबको एक ही चीज की भूख है, लेकिन हम सब आपस में ही विद्रोह कर रहे हैं एक दूसरे को। और मैं बड़ा, कोई पार्टी कहती है कि मैं बड़ा, गोंड कहता है कि मैं बड़ा, प्रधान कहता है कि मैं बड़ा, भील कहता है कि मैं बड़ा।
आपस में हम एक दूसरे को बड़ापन, अपना बड़ापन बताने की कोशिश में ही हम विघटित होते जा रहे हैं और अन्य समाज हमें आकर हमारे ऊपर राज कर रहा है, क्योंकि और प्रधानमंत्री भी हमारा आदिवासी होगा, क्योंकि इस देश के मूल निवासी अगर कोई है तो हम लोग हैं। हमने ही इस समाज को, इस देश को पैदा किया और आज भी हमने इस प्रकृति की संरक्षक आज भी हमारा समाज कर रहा है, जिसका अनुसरण आज अन्य पार्टी को याद आ रहा है। आज हमारे इतने महान पुरुषों के यहाँ पे चलचित्र लगे हुए हैं। इनमें से अगर किसी ने भी, हम युवाओं ने, हम सब ने, अगर किसी ने भी इनके एक जीवनी का परिचय अगर हमने पढ़ लिया तो निश्चित ही हमारे आने वाली पीढ़ी में ऐसा परिवर्तन आएगा कि हमारा पूरा समाज एकत्रित होगा, संगठित होगा और मावा नाटे मावा राज, मेरा गांव मेरा राज, इसको हम, इस सपना जो हम सभी देख रहे हैं, इसको हम साकार कर सकेंगे। ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब हम शिक्षा को प्राप्त करें, जागरूक होएं, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाएं, संगठित रहें। शिक्षा हमें कैसे मिलेगी? जब हम संविधान को जानेंगे तब हमें शिक्षा मिलेगी। मेरे यहाँ बहुत से युवा साथी दिख रहे हैं, मेरे ग्राम पंचायत के 12 टोला में बहुत से युवा साथी दिख रहे हैं, युवतियां नजर आ रही हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि यहाँ पे पूरे आसपास के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ हमारे सामाजिक लोग हैं, वहाँ हमें संविधान की जागरूकता लाने के लिए एक बैठक रखनी चाहिए, जिसमें हम हमारे अधिकारों को बताएं। हम हमारे जो संविधान में बाबा अम्बेडकर साहब ने जो हमारे लिए अधिकार नियोजित किए हैं, सुनियोजित किए हैं, उन्हें हमको बताने वाला कोई होना चाहिए। जो हमारे छोटे से गांव में अंतिम छोर में बैठा है, उसे कौन बताएगा? आने वाली पीढ़ी बताएगी। ये हम सब, हमारे ऊपर, हमारे ही कंधों में ये बोझ है, यह हमको ही लेके सबको चलना पड़ेगा और उस गांव के अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति को भी हमें शिक्षित करना पड़ेगा। और शिक्षित तब हम होंगे जब हमें संविधान पता होगा। आपको मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ से कुछ लोग रमरमा में थे। मैं मेरे बीच छोटी बहन मोनिका भट्टी जी को भी बताना चाहूंगी, इस मंच में बैठे मेरे मोहन मरकाम भाई जी को भी बताना चाहूंगी और सभी को बताना चाहूंगी कि रमरमा में कार्यक्रम चल रहा था। कुछ अन्य समाज के लोग भी बैठे थे, जिसके साक्षात उदाहरण मेरे बड़े भाई परशुराम मड़ावी जी हैं। मंच में मैं भी उपस्थित थी और मेरे साथ में आए हुए मेरे राजेंद्र उइके जी, वो भी सभी हम उपस्थित थे। भाइयों, हमने किसी को हमारे मंच में जगह क्या दे दी? यही माइक को पकड़ के हमें अपशब्द सुनने को मिला कि तुम्हारे लोग तो क्या करते हैं, इस रमरमा में मंदिर में आके, जो हमारा ऐतिहासिक स्थल है, वहां आके दारू पी के पड़े रहते हैं, नशे में धुत रहते हैं। ऐसी बातें हमें उस मंच से सुनने को मिली। आप बताइए कि उस समय हमारे दिल पे क्या गुजरी होगी? हम शर्मिंदा हो गए कि क्या वाकई में हमारे लोग ऐसा करते हैं? करते हैं क्या? ये हमारी एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है, जिसमें हम जब शिक्षित होंगे और अपने स्वास्थ्य को सुधारेंगे तब हम सही मायने में जागरूक कहलाएंगे। भाषण देने से और मंत्री विधायक बनने से हम जागरूक नहीं होंगे। और इसके लिए सबसे अगर कोई जरूरी कड़ी है नशा को खत्म करने की, तो वो मेरी मातृ बहनें हैं, मेरी मातृ शक्तियां हैं। जो डूब गया वो तो चला गया, जो नशे में डूब गया वो तो चला गया, उसे स्वयं आकर प्रकृति, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी, परमेश्वर भी कोई नहीं सुधार सकता। लेकिन जो आने वाला है उसकी जवाबदारी मेरे प्रथम गुरु माँ की है। माँ अपने बच्चों को शिक्षा दे कि बेटा तू बड़ा हो और तेरे ऊपर पूरे, मेरी ही नहीं, मेरे परिवार की ही नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। अगर ये मेरी मातृ शक्तियां आने वाली पीढ़ी अगर समझ जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि फिर किसी मंच पे मेरे समाज को कोई गाली नहीं देगा कि तेरे समाज का कोई व्यक्ति दारू पी के पड़ा रहता है। भगवान बिरसा मुंडा के नीचे मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि ये जागने का समय है, जागरूक होने का समय, ना कि सिर्फ भाषण सुनकर अपने घर में जाके भात खाने के लिए इकट्ठा हुए हम और जाके अपने घर में जाके बैठ जाए और भूल जाएं कि वहां तो क्या बताया था। सिर्फ एक ही शब्द है, जागो भाइयों जागो। कब जागेंगे हम?
हमारे ऊपर अब वो समय आ गया है कि किसी को हम ना राज करने देंगे और ना किसी के हम दबाव में हम रहेंगे। आप लोगों को शिक्षित होना है। हमें बताइए, हमारे विभिन्न संगठनों को बताइए कि आप हमारे संविधान का कार्यक्रम करिए, हम सब आएंगे। ये किसी एक के कंधों की जवाबदारी नहीं है, हम सबकी जवाबदारी है। हम कार्यक्रम तो करते हैं, पैसे तो खर्च करते हैं। आज इस कार्यक्रम में लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, हजारों रुपए खर्च होंगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? सुनने नहीं, इसका रिजल्ट यह मिलना चाहिए कि कोई दूसरा अन्य व्यक्ति भी अगर इस गेट से अंदर घुसने की कोशिश करे तो वो बिना मेरे भाइयों के और बहनों के इजाजत के बिना यहाँ अंदर ना आ सके, प्रवेश ना कर सके। एक छोटे से बारा टोला में मैं लगातार आ रही हूँ और मैं बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ की छोटे छोटे बच्चियों को, युवतियों को, यहाँ के युवाओं को, मातृशक्ति को, पितृशक्ति को, कि आप एक इतना अच्छा मिसाल पेश करते हैं कि आपने अपनी संस्कृति को बचा के रखा है, भाषा को बचा के रखा है। मेरे ख्याल से इस गाँव में सभी अपनी भाषा जानते हैं और बोलते भी हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम इस गांव के वासियों का स्वागत करें कि उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को बचा के रखा है। यही हमारी मूलभूत पहचान है और जिसे हमें बना के रखना है। साथियों, ज्यादा न कुछ कहते हुए, बातें तो बहुत सी है, मैंने वही कहा कि बातें तो बहुत सी है, मंजिल सिर्फ एक ही है और हम उस रास्ते पे निकल पड़े हैं। आप सबके साथ और आप सबके सहयोग की जरूरत है। जैसा कि सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, वही मूल मंत्र हमें भी लागू करना है। सबका साथ सबका सहयोग, तो हर एक घर घर में समाज का विकास। इसी के साथ फिर से नवयुगल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उनके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय फड़ापेन, जय भारत माता।